बेटी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन तीज पर मायके से आया हुआ सामान उसे फिर से बेटी बना देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल फरीदाबाद ब्लॉगर कविता। तो मैं हो रही हूँ रेडी और हम कहीं जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। वैसे तो इन दिनों में सभी अंदाजा लगा लेते हैं कि इस तरह से रेडी होकर हम कहाँ जाते हैं। तो जो बाकी की तैयारी थी, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ में जो सामान लेके जाना है वो सब तैयार हो चुका है। और अब बस मेरा तैयार होना रह गया है। हस्बैंड जो है वो मेरे तैयार हो रहे हैं। और मैंने ये वाली साड़ी डाली है। ये वाली साड़ी मैं स्पेशली पता है क्यों डालना पसंद करती हूँ। उसको थोड़ी सी बांधने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब ये बंध जाती है ना, इसके बाद ये इतनी अच्छी तरह से शरीर पर आ जाती है कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। साड़ी पर्सनली बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने साड़ी पहनी है। और ये है मेरी चूड़ियों का सेट। ये देखिए, अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ। मैंने सोचा चलो मैं पहले वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ना जब हम रेडी होते हैं ना तो हम भगदड़ हो जाती है, फिर हम निकलना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद फिर ब्लॉग स्टार्ट नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा चलो रेडी होने से पहले मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने साड़ी पहन ली है, चूड़ियाँ पहन ली है। अभी मैंने सिर्फ बालों का ये वाला सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाया, क्योंकि मुझे यही आता है। और भी बनाती तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 और हमें 4 बजे तक पहुँचना है। तो बस थोड़ा सा रह गया तैयार होना। उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे, और जहाँ पहुँचेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के लिए क्योंकि ना मेरी अब पूरी कोशिश है कि मैं अपने आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। क्योंकि अब मेरा जो घर है वो फाइनली उस पर पहुंच चुका है, तैयार हो चुका है। मतलब कि अब उसके नए नए ब्लॉग, नया घर सब आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे इस चैनल पर। और आपको ना नए घर का अब मैं कुछ नहीं दिखाने वाली, सस्पेंस रखने वाली हूँ। जो भी दिखेगा आपको बाद में दिखेगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं तैयार हो जाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, और फिर हम पहुँचते हैं अपनी वीडियो में। आगे देखिएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं अभी रेडी नहीं हुई थी, मैंने सोचा चलो पहले वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ना फिर जल्दबाजी में वीडियो स्टार्ट होती है ना, फिर कुछ कह पाती हूँ कुछ नहीं कह पाती हूँ, इसलिए मैंने पहले वीडियो स्टार्ट कर दिया। और अब मैं हो रही हूँ रेडी। तो रेडी क्या, साड़ी वगैरह जो थी वो मैंने पहन ली है, चूड़ियाँ वगैरह जो हैं वो भी मैंने पहन ली है। और ये देखो, मेरे इयरिंग्स मैं नए लेके आई थी उनको, और आज उनको पहनने का मौका आ गया। नेल पेंट मैंने नहीं लगाई, भूल गई। और अब हम पहुंच गए वहाँ पर जहाँ पर आने के लिए हम रेडी हुए थे, यानी कि मैं आई हूँ अपनी छोटी ननद रेखा के यहाँ पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन का महीना चल रहा है, बेटियों के घर पर तीज का सामान जाता है, तो वही सामान लेकर मैं आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ अपनी ननद के यहाँ पर। तो मैंने अब आपको बता दिया है कि हम कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। और रास्ते की मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि मौसम था बहुत ज़्यादा ख़राब। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। जो मेरी ननद है रेखा, वो हमारे पास बैठी है, हालचाल पूछ रही हैं। हमने भी उनका हालचाल पूछा। वैसे तो आजकल सभी फ़ोन पे हालचाल पूछ लेते हैं, लेकिन इस तरह से बैठ के जब हालचाल पूछते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। अगर मैंने सही कहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हमने पी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, और फिर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मैं आ गई थी रूम में, जहाँ अप्पी और सोना बैठी थी। और ये दोनों बेटियाँ जो है वो मेरी ननद की हैं, बहुत ही प्यारी हैं अप्पी और सोना। इनको आपने बहुत बार वीडियो में देखा होगा मेरी में। और ये आप सभी को हेलो बोल रही है। यहाँ पर मैं कह रही थी, यहाँ पे इनकी जो तीसरी तितली है ना हमारी बब्बू, वो नहीं है। तो ये तीनों एक साथ ही रहती हैं। जब भी हम कहीं मिलते हैं या गेट टुगेदर वगैरह होता है या फिर घर पर आते हैं, तो ये तीनों एक साथ देखने के लिए मिलती हैं आपको। आप भी देख सकते हैं वीडियोस में, पहली वाली में। इसके बाद फिर रेखा ने बना दी थी चाय, जिसको हम सब ने बैठकर पिया और आपस में बातचीत की। इस तरह का माहौल जो होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे मायका हो, चाहे ससुराल हो, या फिर हम कहीं गए हों, जब एक साथ बैठकर चाय वगैरह पीते हैं और बातचीत करते हैं ना, तो अच्छा लगता है। किस किस को अच्छा लगता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये जो बैठी हैं मेरे साथ में, ये है मेरी ननद की सास, जो कि बहुत अच्छी है। नेचर वाइज कहूँ तो सास कम फ्रेंड ज़्यादा लगती हैं। इस तरह से बातें करते हैं बैठकर कि पता ही नहीं चलता है कि ये हमारे मतलब सास हैं, मतलब कि सासू माँ हैं। तो फिर इसके बाद मैं आ गई थी रेखा के पास किचन में। और यहाँ पर जब मैं आई ना, तो रेखा कह रही थी कि तुम जाओ, यहाँ गर्मी लगेगी। लेकिन मुझे ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं वहाँ बैठी हूँ आराम से और ये यहाँ पर काम कर रही हूँ, इसलिए फिर मैं इनके पास आ गई। काम तो इन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं करवाया, हालांकि मैंने कहा लाओ मैं कर देती हूँ कुछ, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं करवाया।
मैं चलो वीडियो ही बना लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ काम करते हुए। तो यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह जो है वो उनको बना रही थी। वैसे तो इन्होंने पहले ही प्रिपरेशन करके रख ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो तभी बनाई जाती हैं जब गेस्ट आ जाते हैं। वैसे हम गेस्ट नहीं हैं। तो ये देखिए यहाँ बन रहा है खाना। मेरा फेस कैसा लग रहा है यार? मेरी ढाई दिन ज़्यादा हो गई तो मैं भी आके खड़ी हो गई यहाँ पर। मैंने हेयर स्टाइल बनाया था, लेकिन हेयर स्टाइल वो चिपकू बन गया। सही लग रहा है ऐसे ही। अरे कुछ तो बने। अब तुम कमरे में ले जाओ, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में, ठीक है? नहीं, जब तुम चलो जब भी चलूंगी मैं। अरे ना जाओ ना, मैं भी जब भी अरे चलूंगी। यार तुम साड़ी अरे वहाँ पे बैठा हुआ है, अजीब सा लग रहा है मुझे। अरे माना नहीं बैठी है कोई मम्मी यहाँ पे। मम्मी तो है वहाँ पे। मम्मी के दो वो बैठे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, ये है रेखा की सास। मैं जब रसोई में खड़ी थी ना, तो रेखा ने काफ़ी फोर्स किया कि तुम गर्मी में मत रहो, तुम जाओ जाओ। तो फिर मैं आ ही गई और फिर मैं आके बैठ गई इनके पास। और इनके साथ बात करने में ना इतना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल भी मतलब हेजिटेशन फील नहीं होती है इनके साथ बैठने में और बात करने में। ये हमारी तरह ही बात करती हैं, हमारी तरह ही सोचती हैं। मतलब एक बहू होती है ना, जैसे ऐसे। बहुत अच्छा लगा मुझे इनके साथ बैठ कर ना। मैंने स्पेशली कहा भी था कि मम्मी जी आपके साथ बैठ कर सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आपकी बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं मुझे। और अच्छा लगा इनके साथ बात करके। और इसके बाद फिर मम्मी जो है वो चली गई थी और फिर ये आ गई है रेखा अपना काम ख़त्म करके किचन का सारा, और पूछ रही थी कि खाना लगा दूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं अभी नहीं, क्योंकि ना हम यहाँ पर जल्दी आ गए थे। फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक हो गई, फिर चाय हो गई, तो भूख नहीं थी। तो इन्होंने भी कहा कि अभी बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद की खाना खाएंगे। तो फिर हम सब बैठ गए थे, मैं, रेखा और रेखा की सास जो है वो, और इनके भाई और इनके हस्बैंड, सभी बैठे बातचीत कर रहे थे। फिर टाइम हो गया था खाने का और फिर ये यहाँ पर बना रही हैं पूड़ियाँ। और जिस वक्त मैं किचन में खड़ी थी ना, तो यहाँ पर ना खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही थी खाने की। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मैंने तब तक खाना खाया नहीं था, लेकिन देखने में लग रहा था कि खाना वाकई में बहुत टेस्टी बना है, क्योंकि ना रेखा के हाथ में स्वाद है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और यहाँ पर बैठे हैं मेरे हस्बैंड महेश जी, जिनके लिए खाना लगाया जा रहा है, क्योंकि ना अब खाने का टाइम जो है वो बिल्कुल हो चुका है और आप लोगों को हेलो बोल रहे हैं ये। अब हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर हम जाएंगे घर। और ये देखिए खाना जो है धीरे धीरे आ चुका है। और यहाँ पर वीडियो बना रही थी मैं कि आप लोगों को दिखा देती हूँ कि खाना जो है वो लग चुका है, अब हम खाएंगे। और सच बताऊँ इस वक्त ना मेरी भूख बढ़ गई थी, क्योंकि जब मैंने खुशबू के बारे में बताया था ना, तो भूख तो मुझे तभी लग गई थी। लेकिन वही है, जब खाने का टाइम आता है तो भूख ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो यहाँ पर मैं खा लेती हूँ खाना, तो आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ खाना। और ये देखिए खाने में थी पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, पूड़ी, रायता, सलाद। ये खाना था जो जितना देखने में अच्छा लग रहा है ना, सच में खा के मज़ा आ गया। और यहाँ पर मैं आयुष से पूछ रही थी कि आयुष खाना कैसा लगा। उसको ना सच में बहुत टेस्टी खाना लगा, और जब कह रहा था कि मम्मी अब मुझे खाने दो, क्योंकि इसको भी भूख लगी थी। और यहाँ पर अपी शोना भी हमारे साथ बैठी हैं और खाना खा रही है। मैंने इनको कहा था बेटा ऊपर आ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, लेकिन वही है, इन्होंने कहा नहीं मामी जी हम ऐसे ही खाते हैं, अच्छा लगता है ऐसे। मैं चलो ठीक है हमारे पास ही बैठ जाओ। लेकिन तो ये भी बैठी हैं, खाना खा रहे हैं। और फिर खाना खाने के बाद इसके बाद हम जाएंगे, जैसा कि मैंने कहा। और यहाँ पर मैं बच्चों को दे रही थी विदा। वही है, गिफ्ट वगैरह ही होते हैं ये सब, प्यार होता है एक तरह का। और यहाँ पर जो सोना है वो कह रही थी कि मामी जी नेक्स्ट टाइम जल्दी आना। मैं ठीक है जल्दी आऊँगी मैं, आप लोग भी आना, अब आने आने का टाइम है, राखी है। तो हमारे यहाँ पर ना जब सावन का महीना आता है ना, तो यहाँ पर बेटियों के घर सामान दिया जाता है। कहीं पर इसको कोतली बोलते हैं, कहीं पर डलिया बोलते हैं, सिंधारा बोलते हैं। हर जगह की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो ये है रेखा की सास, जिनका मैं आशीर्वाद ले रही थी। और बस यही थी मेरी छोटी सी वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।